क्या रणवीर अलाहाबादिया का मैटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि पूरे इंडिया के लोगों को रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट और वो स्टेटमेंट बताना चाहिए? या आपको ये बताना चाहिए कि यूपी के अयोध्या में 22 साल की एक लड़की का रेप किया जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, देन उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके नाले में फेंक दिया जाता है? क्या आपने ये बताया? नहीं। आपको अतुल सुभाष के केस के बारे में बताना चाहिए, क्या आप इस पे बात करते हो? नहीं। मणिपुर में क्या हादसा हुआ है, मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या उसको रिलैक्सेशन मिला, आप इस पे बात कर रहे हो? नहीं। लद्दाख में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ के लोग किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, क्या आप इस पे बात कर रहे हैं? नहीं। महाकुंभ में कितने सारे लोगों की मौत हुई, वहाँ पे जितने भी गए थे श्रद्धालु, उनकी डेड बॉडीज का क्या आता पता है? रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट शो आज इंटरनेट की सबसे वायरल, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। इसको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि न्यूज़ चैनल्स तक पर भी इसको तूफान की तरह चलाया जा रहा है। आप सभी कोई रणवीर अलाहाबादिया के स्टेटमेंट के बारे में जान ही रहे हो और इस मैटर को भी समझ रहे हो कि क्या हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट शो में। इसलिए मैं आज इस चीज पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं आज टोटल 2 ही पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या आगे होना चाहिए, और दूसरा चीज जो हमारे पूरे भारत भर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जानना, वरना आपके, हमारे पूरे भारत के लोगों के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच के हट जाने का खतरा है। आप अपने इच्छा से कोई भी बातों को ना बोल सकते हो, ना रख सकते हो। तो आइए हम सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट शो के ऊपर। रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पूरे देश भर को बुरा लगा और इसमें इंडियाज गॉट टैलेंट शो को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और साथ में रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, इन लोगों को भी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो है, ये हमारे इंडिया में कुछ पहला ऐसा शो नहीं है जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो और हमारे पूरे भारत भर के लोगों को बुरा लगा हो। बल्कि इस चीज को हमको अगर समझना है कि ऐसा शो हमारे इंडिया में आया कैसे, तो हमको जाना पड़ेगा अभी से 10 साल पीछे, साल 2015 में। जी हाँ, साल 2015 में यूट्यूब पर एक चैनल हुआ करता था AIB, जो इंटरनेशनल जो हुआ करते थे शोज, उससे इंस्पायर्ड होकर के उन लोगों ने भी अपने चैनल पे शोज करना चालू किया और वहाँ पे भी बिल्कुल जैसे ये इंडियाज गॉट टैलेंट में जैसे शो होते थे वैसा ही हुआ करता था। उसके साथ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने वहाँ पर एक सेक्सिस्ट स्टेटमेंट दिया जो पूरे देश भर में ट्रेंड कर गया, पूरे देश भर में इस चीज़ की चर्चा हुई और AIB के चैनल से भी उस सारे वीडियोस को, उस प्लेलिस्ट को वहाँ से हटाना पड़ा। और आज अगर आप YouTube पर जाकर के AIB चैनल को सर्च भी करते हो तो आपको दिखेगा कि AIB चैनल एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उस पर 4 सालों से कुछ भी अपलोड नहीं किया गया। बिल्कुल आज 2025 में भी समय रैना के साथ में भी कुछ ऐसा हुआ कि वो भी इंटरनेशनल शो से इंस्पायर होकर के उन्होंने एक शो बनाया इंडियाज गॉट टैलेंट और उसमें उन्होंने वो सब चीज करना चालू किया जो इंटरनेशनल शोज पे होता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो भी शोज में दिखाया जाता है, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया का ही जो स्टेटमेंट था, ये रणवीर अलाहाबादिया ने जो स्टेटमेंट दिया, ये कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट है जो इंटरनेशनल शो पे भी दिया गया है। Walked in on your parents having sex. Oh, no. Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? Oh, क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? तो आप समझ गए कि ये जो इंडिया में ये शोज बनाए जा रहे हैं वो सभी इंटरनेशनल शोज से इंस्पायर्ड होकर के उसको कॉपी करने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी मालूम है कि इंडिया में इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए सप्लाईज भी इसका किया जा रहा है। बेसिकली आपको एक गणित समझना होगा इसके लिए कि जहां डिमांड ज्यादा होती है वही सप्लाई ज्यादा होता है, जहां डिमांड ही ना हो जिस चीज की उसका सप्लाई ही क्यों होगा। बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की या फिर उस शोज की।
तो देखिए, आपको, मुझे, सभी को ये लग रहा है कि जो वो शो है उसमें जो भी बोला गया, जो टिप्पणियां करी गई, वो सभी गलत है। एब्सोल्युटली मोरली तरीके से अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक मोरल समाज के लिए अच्छा नहीं है। पर आप ये हमें बताइए कि वहाँ पे 4-4 करोड़ लोग वहाँ पे देखने वाले जो थे ऑडियंस, उनके चैनल्स के उस वीडियोस पे 4 करोड़ व्यूज आते हैं, वैसे वीडियोस पे उनको देखने वाले भी तो कोई ऑडियंस होंगे ना। हमारे पूरे इंडिया भर में 140 करोड़ से भी ज़्यादा का जनसंख्या है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे शोज पसंद नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये शोज पसंद हैं। तो बिल्कुल जिनका डिमांड रहा होगा उनके लिए ये सप्लाई था। जिनको ये वीडियोस अच्छी लगती थी वो लोग देखते थे। अब जिन्हें खराब लगेंगे ऐसी वीडियोस वो क्यों देखेंगे? एक फैक्ट, एक सच्चाई बताता हूँ, बहुत सारे इंडिया में लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मैंने आज तक इनके शोज को देखा ही नहीं। मैं भी उनमें से हूँ, मैंने भी आज तक इनके एक भी शोज को नहीं देखा, लेकिन कभी रील स्क्रॉल करते इन लोगों की कुछ शॉर्ट्स आ जाती थी सामने। ऐसा सभी के साथ में हुआ होगा, इसलिए सभी को इसको जान भी रहे होंगे। लेकिन एक रियलिटी यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडिया में जिनको इनके शोज अच्छे नहीं लगते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इनके शोज अच्छे लगते होंगे। अब बात करा जाए कि तो क्या जिनको अच्छा लगता होगा ये शो, उनके लिए पूरा इंडिया भर के लोग ये चीज़ देखें? जी नहीं। जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैंने इनके शो को कभी नहीं देखा। आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपने इनके शो को कभी नहीं देखा। लेकिन आज ये मैटर, इनका एक एक क्लिप आपके पास कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि इनको ट्रेंडिंग में चलाया जा रहा है। एक फालतू के चीज को ट्रेंडिंग में चलाया जा रहा है। बिल्कुल, रणवीर अलाहाबादिया एक बहुत बड़े क्रिएटर है, उनका 2 यूट्यूब चैनल है, रणवीर अलाहाबादिया के नाम से, दूसरा बियर बाइसेप्स के नाम से, जिन पे ये पॉडकास्ट करते हैं। और इनको इंडिया में नेशनल क्रिएटर का अवार्ड तक मिला हुआ है। और अगर ये ऐसी टिप्पणी करते हैं, ये ऐसे शोज में जाके ऐसी बात करते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं पेरेंट्स के लिए, तो इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। और लोग इनको भरपूर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खुद मैंने भी अपनी वीडियोस एक बनाई और उनको क्रिटिसाइज किया, बिकॉज ये क्रिटिसाइज डिजर्व करते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस ने भी इनके ऊपर एफआईआर्स वगैरह करी है और इंडिया भर के लोगों का डिमांड हो रहा है कि इनको जेल भेजना चाहिए। अब बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां आपका इच्छा है कि आप किसी के विरोध में भी बात कर सकते हो, किसी के समर्थन में भी बात कर सकते हो, आप चाहे हंसो या चाहे आप रो, इसका आपको पूर्ण तरीके से अधिकार है। लेकिन आपको समझना होगा कि क्या इन्होंने जो बोला वो राइट ऑफ स्पीच के वो लेकर के सब चीज़ सही हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को सही नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन आपको हम एक चीज़ बताते हैं, एक होता है मॉरलिटी, एक होता है लीगलिटी। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। मॉरलिटी में क्या है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच में क्या है, आपको मैं बताता हूँ। चलिए, मॉरलिटी का मतलब ये है कि कोई एक बड़ा बुजुर्ग है आपके सामने और वो आपको कोई बातें बता रहा है और आपको वो बात अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, आप उनका सम्मान कर रहे हो। ये हो गया मॉरलिटी। दूसरी तरफ लीगलिटी की बात करें, एक बुजुर्ग है सामने आदमी, वो आपको कुछ बात कह रहा है, वो आपको सही नहीं लग रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके जीवन के लिए ये चीज़ सही नहीं है, और वो एक बूढ़े इंसान है जो आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो आपने उनके सामने क्या किया कि उन्होंने आपको समझाया, आपको वो चीज़ अपने जीवन के लिए सही नहीं लगा, आपने कह दिया कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा या कुछ भी, देन वो चीज़ क्या हो गया, सामने वाले को बुरा लग गया। ठीक है, तो आपने जो भी चीज़ बोली वो एक लीगलिटी थी। आपको अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, वो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको कोई दूसरा बताएगा। तो ये होता है आपका यहाँ पे लीगल, और ये जो वहाँ पे सम्मान कर रहे हैं आप, झूठा दिखा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोरालिटी। इसके बीच का आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो अब हम बताते हैं, अब आप कहिएगा कि ये मोरालिटी और ये लीगलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो भी हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे तो इन लोगों ने माता पिता के ऊपर माता पिता के ऊपर टिप्पणी करी है, ऐसे बातों का प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम आपको डिफिनेशन देते हैं कुछ मूवीज़ का
जैसे कि मान लीजिए गैंग्स ऑफ वासेपुर मिर्जापुर जैसे सीरीज है, जिसमें वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अडल्ट सीन्स भी दिखाए जाते होंगे, कभी कभी कुछ मूवीज़ में, कहीं कहीं सीन्स में आपको गालियाँ भी सुननी पड़ती होंगी। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उस मूवी को बैन कर देना चाहिए या उस मूवी के ऊपर निर्माताओं के ऊपर केस होना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए? जी नहीं, क्योंकि उनका अपना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उनके ऑडियंस को जैसा चीज़ पसंद आ रहा है वो उनको वैसा चीज़ परोस रहे हैं। किसी को अच्छा लग रहा होगा उनका वो चीज़, किसी को अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ वाहियात है, ऐसा नहीं बनना चाहिए, वैसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिनको अच्छा लग रहा है वो तो देखेंगे ही ना। तो बस यही चीज़ है कि हर किसी को फ्रीडम है अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने का, वो कैसे भी क्या भी करे। अगर कोई गाली दे रहा है सीरीज में, आपको अच्छा लग रहा है, उस पर तो आप सवाल नहीं करते हो, और उस पर कोई अच्छा व्यक्ति है वो उसको क्रिटिसाइज करेगा कि नहीं ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, वो उसको बस क्रिटिसाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लोगों की पसंद भी है, कुछ लोगों को वो चीज़ नापसंद भी। तो बिल्कुल रणवीर अलाहाबादिया के केस में भी बिल्कुल यही चीज़ होता है कि किसी लोगों को उनका ये सारा चीज़ जो शोज था वो पसंद था, इसलिए तो लोग उस शोज को देखते थे। कुछ का कहना है कि वो कंटेस्टेंट को ऐसा बात करे, तो कंटेस्टेंट भी तो उस शो में गया था तो उसको मालूम होगा ना कि कंटेस्टेंट को वहां पे क्या करना है। उसको भी तो स्क्रिप्ट मिली होगी, उसको भी तो मौका मिला होगा ये चीज़ बोलने का, और वहां पे हुआ ये चीज़। हर किसी को मालूम था कि उस शो में क्या होता है, तभी तो उस शो को कुछ लोगों ने ज्वाइन करा, जिनको वैसी मेंटालिटी ही थी, जिनको वो चीज़ पसंद आ रहा था, उन लोगों ने ज्वाइन किया इस चीज़ को। तो कंटेस्टेंट्स को भी तो अच्छा लग रहा था वो चीज़, उनको भी मालूम था यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं कि अनफॉर्चुनेटली ये सारा चीज़ हो गया। तो हम लोग को ये भी नहीं सोचना है कि कंटेस्टेंट के साथ बुरा हुआ, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल हर कोई वहाँ पे एक स्क्रिप्टेड माहौल में गया था, और अगर कोई कंटेस्टेंट था तो उसको भी वहाँ का रूल रेगुलेशन हर एक चीज़ मालूम था पहले से। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है इंडियन पॉलिटिक्स, न्यूज़ और हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं छीन ना जाए, उसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कि ये जो रणवीर अलाहाबादिया का ये केस है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पूरे देश के लोगों को इसमें ही उलझा के रखा जाए। ऐसे बहुत सारे शोज आते हैं, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज होते हैं जिनमें गालियाँ, एक बोल्ड सीन्स बहुत सारा इंक्लूड होता है। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा नहीं कर सकते हैं, और सोशल मीडिया और पूरे न्यूज़ चैनल पे इस चीज़ को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ चैनल का ये काम होना चाहिए कि देश भर में क्या हो रहा है वो उसकी बातें करे। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ चैनल का सब चीज़ उल्टा चलता है। वो क्या कर रहे हैं, वो रणवीर अलाहाबादिया को लेकर के बैठे हुए हैं 3 दिनों से, और उसको ट्रेंडिंग में चला रहे हैं। Once again emulated the same question that जानकारी नहीं है, अपना फोन बंद करके कहां गया है रणवीर अलाहाबादिया, ये बड़ा सवाल है। With your classification of what this is, but my nuance is this. Who is a very popular influencer. इसी एपिसोड में अपूर्वा मखीजा नाम की एक कथित कंटेंट क्रिएटर भी मौजूद थी। माता पिता को लेकर कुछ बात ऐसी बोलेंगे तो फिर go to jail for 2 years and I think he deserves to go to jail, रणवीर अलाहाबादिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो न्यूज़ चैनल से वो क्या कर रहे हैं, क्या रणवीर अलाहाबादिया का मैटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि पूरे इंडिया के लोगों को रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट और वो स्टेटमेंट बताना चाहिए, या आपको ये बताना चाहिए कि यूपी के अयोध्या में 22 साल की एक लड़की का रेप किया जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, देन उसके बाद उसको निर्वस्त्र करके नाले में फेंक दिया जाता है? क्या आपने ये बताया? नहीं। आपको अतुल सुभाष के केस के बारे में बताना चाहिए, क्या आप इस पे बात करते हो? नहीं। मणिपुर में क्या हादसा हुआ है, मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या उसको रिलैक्सेशन मिला, आप इस पे बात कर रहे हो? नहीं। लद्दाख में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ के लोग किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, क्या आप इस पे बात कर रहे हैं? नहीं। महाकुंभ में कितने सारे लोगों की मौत हुई, वहाँ पे जितने भी गए थे श्रद्धालु, उनकी डेड बॉडीज का क्या आता पता है, इसके बारे में बात हो रही है? नहीं। हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश भर में अराजकता फैलाई जा रही है, इसको कौन फैला रहा है? क्या वो एक नेता है, क्या वो पॉलिटिशियन है, या फिर इसके पीछे कौन है? क्या हमारे देश की न्यूज़ चैनल इसके ऊपर बात कर रही है? नहीं।
हमारे पूरे देश भर में भूखमरी, गरीबी चल रही है, क्या इसके बारे में न्यूज़ चैनल्स बात कर रही है? नहीं। प्रज्वल रेवन्ना, जिन्होंने देश भर में 3000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ में शोषण किया, हमारे देश की महिलाओं के साथ में, उसके बाद वो प्रज्वल रेवन्ना आज तक कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या इसके बारे में न्यूज़ चैनल बता रही है? नहीं। तो इस पर हम लोग भी कह सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स जो ऐसे हैं भरे हुए हमारे इंडिया में, उसको बैन कर देना चाहिए और उनके एंकर्स पे केस करके उनको जेल में डलवा देना चाहिए। बात करते हैं हम इस टॉपिक पे कि हम पूरे भारतीय लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे प्रतिबंध कैसे लगने वाला है और हम लोग को खतरा कैसे है। बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी दोस्तों 2023 में, तो उन्होंने द ब्रॉडकास्ट बिल 2023 बनाया, ड्राफ्ट किया, और उनको वो पूरे इंडिया भर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस चीज़ को पार्लियामेंट में रखा भी गया है, इस चीज़ के बारे में बात भी करी जा रही है और कुछ समय में हो सकता है द ब्रॉडकास्ट बिल को पास किया जाए। लेकिन हो सकता है कि ये जो रणवीर का ये केस है, इसका सहारा लेकर के कहीं ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट बिल को लागू ना कर दे। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट बिल में ये चीज़ है कि जो भी लोग हैं जो इंडिया के करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, या इंडिया के इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, या इंडिया के हर एक मैटर्स पे बात कर रहे हैं, उनको वो लोग एक न्यूज़ के क्राइटेरिया में लाएंगे, न्यूज़ चैनल के क्राइटेरिया में, और उनको वो ब्रॉडकास्ट बिल फॉलो करना पड़ेगा। उसको रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, और उसको लोकल बेस पे कौन संभालेगा? डीएम, एसडीएम और कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन सभी को ये ड्यूटीज दी जाएगी कि वो लोकल बेस पे इन सभी चीज को मॉनिटर करें और इन सभी केसेस को संभाले। इनका स्कोप क्या है ये करने का? इनका स्कोप है कि जो भी क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब्स वगैरह पे या पूरे सोशल मीडिया पे ये करंट अफेयर्स इन सभी के बारे में इंडिविजुअली कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ बना रहा है, तो उसको रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, कंटेंट रेगुलेशन क्या है कि इसमें कमेटी गठन की जाएगी। आप लोगों को भी एक कमेटी बनानी पड़ेगी कंटेंट क्रिएटर्स को, कि आपको देखना पड़ेगा किसको क्या बुरा लग गया, किसको क्या खराब लग गया, उसको हैंडल करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, आप अपना ओपिनियन नहीं रख सकते हो क्योंकि आपको पूरा चलाएगी गवर्नमेंट। आपको चैनल अगर बनाना है इस तरह के, अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड चैनल्स है आपका, तो आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके लिए पोर्टल बनाएगी वहाँ पे। उसके बाद आपके ऊपर अगर कभी कोई कंप्लेंट्स वगैरह होता है, आपका विचार अच्छा ना लगे किसी को, तो उसके लिए आपको केसेस वगैरह का भी सामना करना पड़ेगा। यानी कि एंड ऑफ ऑल इसमें बस यही एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आज न्यूज़ चैनल्स गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट से कोई भी सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट से। और अगर यूट्यूब्स पे, सोशल मीडिया पे अगर कोई सरकार के बारे में आलोचना करे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपको ये पूरा अधिकार है कि आप वर्तमान सरकार से सवाल कर सकते हो अपने देश के बारे में, प्रोग्रेस डेवलपमेंट के बारे में, और अगर ये अधिकार भी आपसे छीन लिया जाता है अगर ये ब्रॉडकास्ट बिल ला करके, तो आप कुछ भी नहीं पूछ पाओगे सोशल मीडिया पे भी सरकार से, और सरकार की कोई आलोचना आप नहीं कर सकोगे, सरकार के बारे में कोई बातें नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको रेगुलेट ही सरकार करेगी। तो ये खतरा है हमारे पूरे देश भर के लोगों के लिए कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा ये ब्रॉडकास्ट बिल ला करके। जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई होती है वो हम लोग यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट बिल हम सभी के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं होंगी जो अगर द ब्रॉडकास्ट बिल 2023 को अगर लागू कर दिया जाए, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के इस केस को अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बना करके, तो पूरे इंडिया में कोई भी सोशल मीडिया पे फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकेगा, किसी भी तरह के सच्चाई को सामने नहीं ला सकेगा, और उसको गवर्नमेंट के सामने अपने घुटने टेक देने पड़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सभी मैटर्स को, जो समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, ऐसा जो मैटर है ये नॉनसेंस चीज़, इन सभी चीज़ों को हटा करके आप लोगों को फोकस करने का ज़रूरत है अपने देश के करंट अफेयर्स पे, कि जिस चीज़ों पर नज़र होनी चाहिए न्यूज़ चैनल्स की, न्यूज़ चैनल उनकी बातें ना करके, और ये रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना जैसे लोगों के ऊपर बातें क्यों कर रही है। आपको एजुकेट होना पड़ेगा
और आपको करंट अफेयर्स से आपको जागरूक रहना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को जानना पड़ेगा कि ये ब्रॉडकास्ट बिल्स ये सब क्या है। बहुत सारे लोगों को तो ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में भी नहीं मालूम होगा, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडकास्ट बिल अगर पेश हो जाता है, ब्रॉडकास्ट बिल अगर लागू कर दिया जाता है पूरे देश भर में, उसके बाद से ना मैं, ना आप, ना कोई भी क्रिएटर सोशल मीडिया पे सरकार से सवाल नहीं कर पाएगी और ग्राउंड लेवल की सच्चाई को नहीं बता पाएगी और अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रख सकती है सोशल मीडिया पे आकर के। और आप मौजूदा सरकार से सवाल भी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हो। जैसे आज न्यूज़ चैनल मौन है, वैसे ही आगे यूट्यूब चैनल भी मौन हो जाएगा, पूरा सोशल मीडिया शांत हो जाएगा। तो पूरे इंडिया के लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फालतू चीज़ों पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया ऐसे जैसे लोग हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि आपका खुद का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे कि रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और द इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो, इन सभी के आड़ में गवर्नमेंट कहीं आपको मैनिपुलेट करके समर्थन ना ले ले कि आप लोग समर्थन कर दो द ब्रॉडकास्ट बिल 2023 को लागू करने के लिए। इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, एजुकेट होइए, करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए और इस चीज़ को समझिए कि हमारे देश में हो रहे घटनाओं को बताना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये समय रैना जैसे लोग और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग। अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सभी को प्रोटेक्ट कीजिए। ब्रॉडकास्ट बिल लाने से रोकिए और अगर सरकार बात करे ब्रॉडकास्ट बिल को लाने की, आप सबसे पहले ब्रॉडकास्ट बिल को पढ़िए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। उसके बाद जब भी सरकार बात करे ब्रॉडकास्ट बिल लाने की, आप कहिए से नो टू ब्रॉडकास्ट बिल 2023। और एक अच्छा क्रिएटर बनाने के लिए ज़रूरत होती है एक ऑडियंस की। जैसे आज न्यूज़ चैनल की इतनी औकात नहीं हो पा रही है कि वो गवर्नमेंट से सवाल कर पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा पाए। सोशल मीडिया के लोग हैं जो सच्चाई को सामने लाते हैं, तो हम लोगों को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग ग्राउंड लेवल की सच्चाई, देश के करंट अफेयर्स आपके सामने ला सकें। इसके लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस चाहिए आपका प्यार, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि क्या ब्रॉडकास्ट बिल हमारे इंडिया में आना सही है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं आना चाहिए। मिलता हूँ फिर आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।